दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को जान से मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। बहुत बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा हुआ है। खुद टाइगर जयराम महतो ने यह खुलासा किया है कि उनको जान से मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, हम इस पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको सीधे टाइगर जयराम महतो के पास ले चलते हैं, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या खुलासा किया है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आपको बता रहा हूं, इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, देंगे इसलिए। और एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मानता हूं अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको क्या लगता है ये चर्चा नहीं करते हैं? ये चर्चा नहीं करते हैं कि जयराम महतो को रास्ते से हटा दिया जाए। मैं ये खुलासा कर रहा हूं और ये खुलासा मैं पूरे तर्क के साथ उस दिन करूंगा जिस दिन वो शूटर, अगर वो बोल दे कि विधायक जी आप पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोलिए कि जाके उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो सच बोल दे कि आप पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूं, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। वो आज भी मिट्टी से निकलकर बाहर आया है, तो इनको ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पेंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा तो इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना, उस चिते को रख देना, उस चिते को छोड़ देना। अगर जलाना हो तो ऐसे बेरहम बेईमान पदाधिकारियों का हौसला जलाना जहां तुम्हारा अधिकार, जहां तुम्हारा हक आज भी वंचित है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जयराम महतो विस्थापन की लड़ाई लड़ने तैयार है, चाहे सड़क हो या सदन हो। आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और दीपक बिरुवा जी को धन्यवाद दूंगा कि आज एक बुलंद आवाज विधानसभा उठने के बाद उन्होंने विस्थापन आयोग का गठन तो किया, लेकिन उसका अध्यक्ष और समिति का विस्तार कब होगा यह मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा, जल्द करना होगा। बिल्कुल, ये आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी कि आज जयराम महतो जब सदन में खड़ा होता है लोग थरथराते हैं कि इस बार ये कौन सा सवाल पूछेगा। लोग थरथराते हैं कि इस बार कौन सा सवाल पूछेगा। और अंत में इतना ही कहेंगे, कोयलांचल के बहनों, लड़ाई हर एक तरीके से लड़नी होगी। आपको लड़ना भी है, आपको पढ़ना भी है और जानकारी भी रखना है। विनोद बाबू लड़े चूंकि वो वकील थे, जयपाल सिंह मुंडा लड़े वो विदेश से पढ़ के आए थे। अरे भारत की आजादी को पढ़िए ना, गांधी बैरिस्टर, नेहरू बैरिस्टर, पटेल बैरिस्टर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएसई में टॉप करने वाले। आईसीएस मतलब जिस समय होता यूपीएससी, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम को पास करने वाले थे, यानी उस समय के कलेक्टर बनने वाले थे नेताजी बोस। गांधी कौन थे? हु वाज गांधी? हु वाज अम्बेडकर?
बैरिस्टर। आप जितने बड़े क्रांतिकारी नेताओं का नाम लेंगे आपको पता चलेगा बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी वाजे बैरिस्टर, अंबेडकर वाजे बैरिस्टर, नेहरू वाजे बैरिस्टर, पटेल वाजे बैरिस्टर, सभी पढ़े लिखे लोग थे। और नेताजी उस समय के डीसी मान लीजिए ना, आज के डीसी, आज जो डीसी का है वही नेताजी बोस को मान लीजिए, उस परीक्षा को पास करने वाले नेताजी। इसलिए पढ़ना भी होगा, तुम्हें जानना भी होगा, तुम्हें अध्ययन करना होगा, तभी इस लड़ाई को सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि रात हो जाएगी और हमको भी लगता है कि बात करने से तो रात और फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन फिर आपको घर जाना है। और मैं प्रबंधन को साफ कह दूंगा, अगली लड़ाई के लिए तैयार है, अगली बार गेट बंदी तालाबंदी के लिए तैयार है। अगर आपकी तरफ से अनहोनी हुई तो अनहोनी को उत्तर अनहोनी से दिया जाएगा। यानी कि जिसे सुपारी दिया गया था, अगर उसने ये नहीं कहा होता, अगर उसने सुपारी ले ली होती, तो आज टाइगर जयराम महतो हम सबके बीच नहीं होते। टाइगर जयराम महतो ने जो खुलासा किया, आपको पता होगा, आज बीटीपीएस के मैदान में, बोकारो थर्मल डिग्री कॉलेज के मैदान में टाइगर जयराम महतो पहुंचे, जहां से उन्होंने डीवीसी प्रबंधन को सीधी खुली चेतावनी दी कि अगर आप रैयतों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करेंगे तो रैयत चुप नहीं बैठेंगे। आज डीवीसी मैदान, डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ बीटीपीएस मैदान से टाइगर जयराम महतो ने सीधे सीधे रैयतों को कहा कि ये जो प्रबंधन है, ये इनके लोग जो है वो हवा में उड़कर नहीं जाते, जमीन से ही जाते होंगे। इनके गाड़ियों को रोकिए। अगर ये लोग आपकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो सर फोड़ने में तनिक भी देरी ना कीजिए, लाठी में तेल पिलाइए और मारिए, क्योंकि एक न एक दिन आपको तो मरना है। क्योंकि ये लोग आपको नौकरी नहीं देगी, और आपको अगर रोजगार नहीं मिलेगा, आप विदेश जाइएगा, वहां पर आपको मरना ही है। जैसे नाइजर में आज 5 मजदूर, जैसा बताया गया है कि 5 मजदूरों का आतंकवादियों ने कब्जे में लिया, उसका अपहरण किया और लापता हो गया। तो एक न एक दिन आपको मरना ही है। और ये जो टाइगर जयराम महतो जी कंपनी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनको रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया जाता है? किया जाता है। टाइगर जयराम महतो को जान से मारने के लिए सुपारी दी गई थी 1.5 करोड़ रुपया। कितना? 1.5 करोड़ रुपया शूटर को दिया गया था टाइगर जयराम महतो को शूट करने के लिए। लेकिन जब उस शूटर को पैसा दिया गया तो वो शूटर पैसा नहीं लिया, उसने सुपारी नहीं ली, इसलिए क्योंकि उसने ये कहा कि जयराम महतो में मैं अपना बचपन देखता हूं। मैं बच्चा जब था तो जो मेरी जिंदगी थी वो वही थी जैसा टाइगर जयराम महतो की जिंदगी है। और वो शूटर भी पीछे हट गया कि नहीं, मैं टाइगर जयराम महतो को शूट नहीं कर सकता। ये खुलासा, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वो शूटर टाइगर जयराम महतो से मिले और उस शूटर ने कहा ऐसी ऐसी बातें हैं। टाइगर जयराम महतो ने बोला, साफ साफ बोला कि मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन शूटर है। जिस दिन वो शूटर मुझे कह दे कि आप मेरे बारे में मीडिया में कह सकते हैं, मैं एक एक एविडेंस के साथ, सबूत के साथ लोगों को बता दूंगा। टाइगर जयराम महतो जिस तरीके से कंपनियों के खिलाफ बोल रहे हैं, आज बीटीपीएस मैदान में टाइगर जयराम महतो जी ने डीवीसी प्रबंधन पर जो बातें वो बोले, आपने देखा होगा, मैंने भी वीडियो डाला है, आप मिस्टर बिट्टू सिंह चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टाइगर जयराम महतो जी ने जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ डीवीसी प्रबंधन पर हमला बोले हैं, आपको क्या लगता है कि वो कंपनी वाले टाइगर जयराम महतो को चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने का प्रयास वो नहीं करते होंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो खरीदाने वाले तो नहीं है। कंपनी तो पहले यही चाहता होगा कि इसको खरीद लिया जाए। कंपनी वाले पहले यही सोचते होंगे कि इसके मुंह को पैसों से बंद किया जाए, इसके मुंह में नोटों की गड्डी ठूसा जाए ताकि ये चुप हो जाए। लेकिन टाइगर जयराम महतो को पैसा का मोह ही नहीं है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो को शौक ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, घर नहीं। टाइगर जयराम महतो को इन चीजों का मोह ही नहीं है।
और जब मोह ही नहीं है तो फिर पैसा का जरूरत क्या। तो टाइगर जयराम महतो को न धन का लोभ लालच है और न उनके अपने कुछ जरूरत की चीजों पर उतना वो ध्यान देते हैं। तो धन से तो कंपनी वाले टाइगर जयराम महतो का मुंह बंद नहीं करा सकते। बचता क्या है, वही खत्म करो, रास्ते से हटाओ। तो जिन कंपनी, टाइगर जयराम महतो ने साफ कहा है, ये लाखों करोड़ों की कंपनियां हैं, इनके पास ताकत है, पुलिस प्रशासन सत्ता सरकार सब इनके, ये 1 मिनट में चाहे तो ये हमें खत्म करवा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन कोई शूटर ही तैयार नहीं होता है टाइगर जयराम महतो को शूट करने के लिए, टाइगर जयराम महतो को खत्म करने के लिए, क्योंकि शूटर को भी पता है, कोई भी शूटर जो है वो ऐसे ही शूटर नहीं बनता है, वो अपनी मजबूरी में शूटर बनता है। और वो जानता है कि जिस मजबूरी की वजह से आज वो शूटर है, टाइगर जयराम महतो भी उसी जिंदगी को जी करके आज यहां आया है, और इसलिए वो शूटर टाइगर जयराम महतो को शूट करने के लिए मना कर देता है। टाइगर जयराम महतो ने जो खुलासा किया कि 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी टाइगर जयराम महतो को खत्म करने के लिए, यह सच है। टाइगर जयराम महतो को साइड करने के लिए, रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए क्या लगता है आपको, जिस तरीके से झारखंड का पुराना इतिहास रहा है, देख सकते हैं ना, निर्मल महतो साजिश के तहत खत्म किया गया, शक्तिनाथ महतो, सुनील महतो, साजिश के तहत महतो समाज के नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। यह सच है, खुद टाइगर जयराम महतो जी कई बार बोल चुके हैं। और फिर से टाइगर जयराम महतो तो खुद एक भाषण में बोले हैं कि 2027 में ये लोग मुझे खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अगर मैं न रहूं, मैं चला जाऊं, मुझे ये लोग मार दे, तो आप लोग गाड़ी का शीशा मत फोड़िएगा, उन लोगों का सर फोड़िएगा। खुद टाइगर जयराम महतो जी बोले। आप बताइए कि टाइगर जयराम महतो ने जो खुलासा किया इसके बाद, और जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी एकदम खुलेआम चुनौती देते हैं, गरजते हैं, सुरक्षा तो चाहिए टाइगर जयराम महतो को, सुरक्षा तो चाहिए। टाइगर जयराम महतो के बॉडीगार्ड को भी एकदम पैनी नजर रखना होगा, पूरा एक्टिव रहना होगा। और इनको तो कम से कम 4-5 बॉडीगार्ड और चाहिए टाइगर जयराम महतो जी को, और वो भी एक्सपीरियंस्ड बॉडीगार्ड। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि टाइगर जयराम महतो के लिए और बॉडीगार्ड की मांग अगर मैं कर रहा हूं तो सही है कि गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मांग के लिए कुछ कमेंट अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।